बहुत प्राचीन काल की बात है। महर्षि वेद व्यास ने देखा कि संसार में अधर्म, अज्ञान और अन्याय बढ़ रहा है। लोगों को धर्म, नीति, कर्तव्य और जीवन का सत्य मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने एक महान महाकाव्य रचने का संकल्प लिया, महाभारत। यह महाकाव्य इतना विशाल था कि इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक थे। व्यास जी ने सोचा कि इसे केवल बोलकर नहीं, लिखित रूप में संरक्षित करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठा सकें। लेकिन इतनी बड़ी रचना को लिखने के लिए एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो अत्यंत बुद्धिमान हो, तेजी से लिख सके, बिना किसी गलती के लिखे और बिना थके काम करता रहे। व्यास जी ने सोचा ऐसा कार्य केवल बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता गणेश ही कर सकते हैं। इसलिए वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के पास गए, जहां गणेश जी विराजमान थे। व्यास जी ने हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, आप बुद्धि और ज्ञान के स्वामी हैं। मैं महाभारत नामक महाकाव्य रच रहा हूँ, कृपया मेरी वाणी को आप लिखने का कार्य ग्रहण करें। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं लिखते समय बिल्कुल नहीं रुकूंगा। आपकी कथा बिना किसी ठहराव के लगातार चलती रहे। यदि आप बीच में रुक गए तो मैं लेखन छोड़ दूंगा। व्यास जी ने भी सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप जो भी लिखें उसे बिना समझे, बिना प्रश्न किए, बिना अर्थ पर विचार किए बस लिखते जाएं। यदि आप बीच में रुककर अर्थ पूछेंगे तो मैं भी बोलना बंद कर दूंगा। दोनों ने एक दूसरे की शर्त स्वीकार कर ली। गणेश जी ने अपनी लेखनी कलम उठाए, व्यास जी ने कथा सुनानी शुरू की और इस प्रकार महाभारत का दिव्य लेखन आरंभ हुआ। कथा चल रही थी, व्यास जी बिना रुके बोल रहे थे, गणेश जी बिना समझे, बिना ठहराव के तेजी से लिख रहे थे, पन्ने भरते जा रहे थे, समय बीतता जा रहा था। अचानक गणेश जी की लेखनी टूट गई। अब क्या हो? यदि लेखन रुका तो दोनों की शर्त टूट जाएगी। व्यास जी बीच में नहीं रुक सकते थे और गणेश जी भी रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि ज्ञान की यह अमर रचना बाधित नहीं होनी चाहिए। तब भगवान गणेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक महान बलिदान किया। उन्होंने अपना दायां दांत, एक दांत तोड़ लिया। उस टूटे हुए दांत को उन्होंने लेखनी की तरह इस्तेमाल किया, उसे स्याही में डुबोया और महाभारत का लेखन जारी रख दिया। रक्त बह रहा था, लेकिन गणेश जी का चेहरा पूर्ण शांत और समर्पित था। उनके मन में केवल एक ही भाव था, ज्ञान की रक्षा, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने के लिए कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े, उसे हंसकर स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार गणेश जी के इस अद्भुत बलिदान से महाभारत का लेखन पूर्ण हुआ। इस घटना के कारण ही वे एक दिन एक दांत वाले कहलाए।